Hello everyone. Good morning. Is the audio and video fine? Akash Pandey, Pradhum Kumar, Uttam. फिर से एक बार कंफर्म कर लेना. Hi Aniket Singha. Good morning. Is my audio and video fine? Both are clear? Great. जी उत्तम, पाइथन एंड डेटा स्ट्रक्चर का महा रिवीजन कब होगा? पाइथन का वेडनेसडे थर्सडे 15th एंड 16th. ठीक है. और डेटा स्ट्रक्चर थ्रू पाइथन का 22nd एंड 23rd. ओके. महा रिवीजन पाइथन का होगा 15th of January. That is Wednesday. एंड डेटा स्ट्रक्चर्स का होगा 22nd of January. ये भी वेडनेसडे को है. और महा अभ्यास जो भी है प्रैक्टिस वाला ऑन द फॉलोइंग डेट्स. मतलब पाइथन का होगा 16th को. पाइथन का है 16th को, दैट इज थर्सडे. एंड डेटा स्ट्रक्चर्स थ्रू पाइथन का होगा 23rd. ये भी थर्सडे को है. ठीक है. ये होगा 4 PM को और ये होगा 7 PM को. ओके. Akash, in yesterday's test only 5 questions came from DS and Python. कौन सा टेस्ट के बारे में बात कर रहे बेटा? कौन सा टेस्ट? आप डीपीपी का बात कर रहे या वीकली टेस्ट का बात कर रहे? डीपीपी या वीकली टेस्ट या कुछ दूसरा? रियल टेस्ट बात कर रहे? रियल टेस्ट. Which you have written offline. हाँ 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 हाँ. ओनली 5 क्वेश्चंस मीन्स उसका वेटेज कितना है?
Aniket, which topics in Python and DSA most important and how will be level of GATE exam this year? जी, अच्छा आकाश पांडे 5 मार्क्स सिर्फ 1 मार्क का ही मिले, वो तो 7 होना था, मे बी गलती से हुआ होगा, बट आई बिलीव इट वाज गिवन फॉर 7 मार्क्स, मे बी कुछ 2 मार्क क्वेश्चन गलती से 1 मार्क को मिला होगा, बट मैं बोलता हूं देखो, अभी गेट 2025 एग्जाम में, फॉर द गेट 2025 एग्जाम मैं ये कह सकता हूं, एक्सपेक्टेड वेटेज सिर्फ पाइथन से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 5 मार्क्स मिनिमम आ जाएगा, 5 मार्क्स प्लस ही आ जाएगा, वो 6 भी हो सकता, 7 हो सकता, बट 5 मार्क्स तो मिनिमम आएगा। और डेटा स्ट्रक्चर्स थ्रू पाइथन मतलब डीएस से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 मार्क्स प्लस। सो ये दो मिला के तो बिल्कुल 10 मार्क तो मिलेगा, उससे ऊपर भी हो सकता है, डेफिनेटली आप 10 से ऊपर ही एक्सपेक्ट कर लो, एक्सपेक्टेड वेटेज, ठीक है। और अगर मैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूं, मैं तो एज ए टीचर मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करता हूं आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ो बोल के, बट ये टाइम पे बिकॉज द गेट एग्जाम इज वेरी वेरी अप्रोचिंग, द गेट एग्जाम वाज वेरी वेरी अप्रोचिंग, तो आप ये मान के प्रिपेयर कर लीजिए, अगर आपका प्रिपरेशन अभी तक नहीं हुए तो, इफ एट ऑल यू हैव नॉट डन एनी प्रिपरेशन फ्रॉम दिस पाइथन और डीएस, तभी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो, नहीं तो मैं तो एज ए टीचर पूरा सिलेबस ही पढ़ने के लिए कभी भी रिकमेंड करता हूं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं बात करूं पाइथन प्रोग्रामिंग से, आकाश पांडे और भी होगा बेटा, और भी होगा टेस्ट्स, उसमें वेटेज मैच हो जाएगा, ठीक है। मैं और थोड़ा केयर लेता हूं थोड़ा वेटेज मैच करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस इंफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ मल्टीपल थिंग्स शायद मैं उतना ध्यान नहीं दिया होगा, बट अगले टेस्ट से मैं ये मेंटेन करता हूं, वेटेज हमारा गेट का हिसाब से होना है। एक्चुअली आई ट्राइड बट होपफुली इट वाज नॉट हैपेंड, नो इश्यू। सो पाइथन प्रोग्रामिंग से पहले आप ऑपरेटर्स के बारे में प्रैक्टिस करना जरूरी है, ऑपरेटर्स इन पाइथन एंड कंट्रोल स्टेटमेंट्स के हिसाब से मोस्टली आप लूप्स से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते, ठीक है, मोस्टली, एंड कलेक्शंस मतलब स्ट्रिंग, लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी, इसके अराउंड डेफिनेटली क्वेश्चन मिल सकता है, ओके। और इसके बाद तो आप सीधा फंक्शंस या रिकर्शन पे जाना, ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ये दो टॉपिक से बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, बट कितना मार्क्स का आएगा, कितना क्वेश्चन आएगा, वो तो थोड़ी प्रेडिक्शन होते, बट
ये 2 टॉपिक्स से तो क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये टॉपिक्स का वेटेज उतना है, इंपॉर्टेंस उतना है, गेट क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, ठीक है। और ये छोड़ के मिसलिनियस टॉपिक्स में थोड़ा लिस्ट कॉम्प्रहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन, मिसलिनियस मान लो या एडवांस्ड पाइथन कॉन्सेप्ट मान लो, या लैम्डा फंक्शन, और ये ऊप्स कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से अगर हम बात किए तो थोड़ा इनहेरिटेंस एंड क्या बोलते कि एक्सेस स्पेसिफायर्स, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ठीक है। एंड मॉड्यूल्स में आप ये मॉड्यूल्स पे ध्यान दो, बिल्कुल नंपाई मॉड्यूल पे, कलेक्शंस मॉड्यूल एंड डेट टाइम मॉड्यूल, एस्पेशली और मैथ मॉड्यूल, एस्पेशली आप इसके अराउंड थोड़ा ध्यान दे दीजिए, ओके। हमको 70% ये 2 टॉपिक से ही एक्सपेक्ट कर सकते, कलेक्शन टाइप से, रिकर्शन से। ऑफ कोर्स ये कलेक्शंस क्वेश्चन में कंट्रोल स्टेटमेंट भी आ सकता है, मतलब एक डिक्शनरी को लेके या एक सेट को लेके या एक लिस्ट के अराउंड कुछ लूप में डाल के ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है, ओके। विपुल, हाउ वुड बी महा रिवीजन लाइक द फॉर्मेट, इन व्हाट वे यू गोइंग टू टेक? देखो महा रिवीजन में स्टार्टिंग से एंडिंग तक सिंगल शॉट में मैं आपको जो भी यहां दिख रहा ना, यहां जो भी मैं बता रहा हूं ये पूरा कवर हो जाएगा अच्छा सा। महा रिवीजन में एग्जाम्पल के साथ हर टॉपिक मैं एग्जाम्पल के साथ पढ़ाता हूं, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मल्टीपल एग्जाम्पल्स देता हूं, और अगले महाअभ्यास में मैं आपको गेट में उसके अराउंड क्वेश्चंस कैसा बन सकता है, सो मैं लगभग प्लान कर रहा हूं आपको अच्छा सा मल्टीपल क्वेश्चंस 40-50 पॉसिबिलिटी देखता हूं, जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन से मैं आपको प्रैक्टिस कर सकता हूं उतना डेफिनेटली मैं दे दूंगा। उत्तम, एक्सेप्शन हैंडलिंग थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बिकॉज एक्सेप्शन हैंडलिंग देखो हम तो कुछ एप्लीकेशन तो डेवलप नहीं करते। गेट का सिलेबस अगर आप देखें तो इवन आप CS का भी देखें तो सी प्रोग्रामिंग से मैक्सिमम कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा? सिर्फ यही टॉपिक से, ऑपरेटर, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, पॉइंटर्स एंड अरेस, रिकर्शन, मैक्सिमम ये 4 टॉपिक से ही क्वेश्चन बनेगा सी प्रोग्रामिंग से देखे तो, है ना। यू कैन जस्ट गो थ्रू वंस, आपको हमेशा हर साल में रिकर्शन के अराउंड एक क्वेश्चन तो दिखेगा, पॉइंटर एंड अरे का तो एक क्वेश्चन दिखेगा, एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस will be sometimes from operator, sometimes from control statement, sometime from structure union, कभी कभी तो इतना ही सिलेबस से आएगा। बट एक्चुअली अगर हम रियल टाइम एप्लीकेशन डेवलपमेंट में देखें तो हमको इनम टाइप डेव बहुत जरूरी होते,
और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी हम यूज करते, लेकिन वो गेट में हम डिस्कस नहीं करते, समझ रहे बात। और फाइल हैंडलिंग बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन वो गेट में डिस्कस नहीं करते। सो जो भी ऊप्स कॉन्सेप्ट्स के अराउंड हमको गेट लेवल क्वेश्चन बनना बोले तो देखो, एक्सेप्शन हैंडलिंग से प्रोग्रामिंग और थियरी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन वो गेट लेवल का मैं थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आपको प्लेसमेंट्स में डेफिनेटली वो एक्सेप्शन हैंडलिंग के अराउंड क्वेश्चन मिलेगा, पूरा टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस को याद रखना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट रेज व्हाट काइंड ऑफ एरर या व्हाट काइंड ऑफ एक्सेप्शन, ऐसा तो हमको प्लेसमेंट्स में डेफिनेटली हमको सवाल तो मिल सकता है, समझ रहे। लेकिन गेट लेवल में मैं एक्सपेक्ट तो थोड़ी कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपको लग रहे ये तो बड़ी बात नहीं, एक्सेप्शन हैंडलिंग बिल्कुल मैं कवर कर लूंगा, ठीक है। अनिकेत सिंगा, देखो पूरा पेपर का डिफिकल्टी लेवल तो मैं प्रेडिक्शन ही होगा, बट पहले मैं पाइथन डीएस ये दो सब्जेक्ट का अगर डीए पेपर का बात करूं, बिल्कुल पाइथन का वेटेज इस साल बढ़ेगा। इस साल पाइथन प्रोग्रामिंग से डेफिनेटली नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी मोर एंड दे विल बी मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस। हमको लास्ट टाइम सिर्फ एक लूप से एक क्वेश्चन मिल गया था और एक डिक्शनरी से क्वेश्चन मिल गया था, और अगर आप डीएस का देखें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मिला था, मैच द फॉलोइंग करके। क्या? लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लुकअप ऑपरेशन, दूसरा तरफ से स्टैक क्यू हैश टेबल देके इसको मैच करो बोल के, इसी बहुत सिंपल लेवल क्वेश्चंस हमको मिला था, अगर आपको याद है तो। आपको याद है तो समझ रहे, अगर आपको याद है तो डीएस थ्रू पाइथन या पाइथन से 2024 गेट एग्जाम में बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस मिला था, स्ट्राइट क्वेश्चंस। एक डबल एंडेड क्यू से एक क्वेश्चन मिला था, अगर मैं बिगिनिंग से ये इंसर्ट करूं, एंड से ये इंसर्ट करूं, ये डिलीट करूं, फाइनली ये वैल्यू क्या है? आपको याद है? याद आ रहे? सो बट दिस टाइम आई बिलीव द डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ेगा, उतना इजी तो नहीं मिलेगा, थोड़ा मॉडरेट लेवल का हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते। ट्रीज के अराउंड क्वेश्चन मैं उम्मीद कर रहा हूं इस बार डीएस थ्रू पाइथन में ट्रीज के अराउंड क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक बिकॉज ऑफ द वेटेज एंड द पैटर्न आई ऑब्जर्व, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ट्रीज कॉन्सेप्ट। शायद वो बीएसटी से हो सकता है, या ट्री ट्रैवर्सल से हो सकता है, या बाइनरी हीप से हो सकता है, या क्या बोलते कि नंबर ऑफ ऑर्डरिंग्स पूछ सकता है, या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अराउंड हो सकता है, या एबीएल ट्री के अराउंड हो सकता है। बट ट्रीज से मैं डीएस थ्रू पाइथन में तो मिनिमम 2 क्वेश्चंस आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टाइम, ओके, फ्रॉम ट्रीज। एंड बिल्कुल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अराउंड तो क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा, शायद वो स्टैक का हो या क्यू का हो, या क्यू यूजिंग लिंक्ड लिस्ट वो पूछ सकते, या स्टैक यूजिंग लिंक्ड लिस्ट पूछ सकते, या लिंक्ड लिस्ट में इंसर्शन का या डिलीशन का कुछ भी, मान लो कुछ ऑपरेशन के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, बिल्कुल हो सकता है। एल्गोरिदम्स का मैं बात नहीं करना, क्योंकि वो तो आदित्य जैन सर डील कर रहे, बट फिर भी जेनरिक आइडिया से अगर मैं बोलूं, एल्गोरिदम से आप असिम्प्टोटिक नोटेशन पे ध्यान दो। असिम्प्टोटिक नोटेशन पे मतलब ये बिग ओ नोटेशन, थीटा नोटेशन, ओमेगा नोटेशन के अराउंड ध्यान दीजिए। आपको कुछ ना कुछ फंक्शंस देके इसको कैसा रिप्रेजेंट कर पाते, वो असिम्प्टोटिक नोटेशंस के अराउंड ध्यान दे दीजिए। एंड रिकरेंस रिलेशन,
आपको कुछ ना कुछ रिकरेंस रिलेशन देके टी ऑफ एन इज इक्वल टू कुछ 2 इंटू टी ऑफ एन बाई टू प्लस एन, ऐसा कुछ रिकरेंस रिलेशन देके इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मतलब मास्टर मेथड के अराउंड क्वेश्चन डेफिनेटली दिखेगा। मैं तो उम्मीद कर रहा हूं एल्गोरिदम से मास्टर मेथड के अराउंड क्वेश्चंस दिखेगा, ठीक है। एंड देन सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप याद रखो बेटा। एज पर माई नॉलेज अगर मैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स का एक कंसोलिडेशन दूं, हमको तो पता है सिलेक्शन सॉर्ट, merge sort एंड हीप सॉर्ट, ये तीनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में, एवरेज केस में, वर्स्ट केस में सेम है। इन ऑल द केसेस, इन द बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस, ये तीनों का सेम है। इसका होगा n स्क्वायर और ये दो का होगा n log n। राइट, दोनों का। सो instead of directly asking the time complexity, you may be getting a question, which of the following sorting algorithms what are non-adaptive। शायद आपको ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स का क्लासिफिकेशन तो पता होगा। हमको 3 मेजर क्लासिफिकेशंस है, एडेप्टिव, नॉन एडेप्टिव करके, इंटरनल, एक्सटर्नल करके। यस, यू आर अवेयर ऑफ, एंड स्टेबल, अनस्टेबल करके। अगर आपका इनपुट का ऑर्डर चेंज किए तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बदलेगा तो उसको हम कह सकते हैं एडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिदम। ऐसी अगर एक्सटर्नल मेमोरी स्पेस यूज कर रहे तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिदम। राइट, सो वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स का क्लासिफिकेशन से भी हमको क्वेश्चन मिल सकता है। एंड द अदर एल्गोरिदम्स व्हाट आर दे, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट या मॉडिफाइड बबल सॉर्ट मान लो, क्विक सॉर्ट। इसका अगर आप देखें तो इसका बेस्ट केस में n log n है, एवरेज केस में n log n है, लेकिन क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस सॉर्टिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो n स्क्वायर था। सिमिलरली इंसर्शन सॉर्ट का बेस्ट केस में n था, एवरेज एंड वर्स्ट केसेस में n स्क्वायर था। You can correct me as per what I remember. I think these are correct. If at all any mistake is there, please correct me because this is from algorithms. But मैं थोड़ा generic way में बोलना चाहता हूँ एल्गोरिदम सब्जेक्ट से, क्योंकि वो DSA करके प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स हमको एल्गोरिदम्स के साथ ही सिलेबस में मेंशन किए थे ना, इसीलिए मैं थोड़ा लिबर्टी लेके इसके बारे में भी कहना चाहता हूं। आप एल्गोरिदम्स सब्जेक्ट से ये तो बिल्कुल प्रिपेयर करो। एक है असिम्प्टोटिक नोटेशन से क्वेश्चन मिल सकता है, और दूसरा रिकरेंस रिलेशन एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स।
इसमें डिवाइड एंड कॉन्कर कवर हो जाएगा ना, जब आप मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट जब भी सीखते तो डिवाइड एंड कॉन्कर का अंडर सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कवर हो जाएगा, राइट। एंड इसके अलावा अगर कुछ क्या डिजाइन टेक्निक्स के हम बारे में बात करें तो एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक्स का अराउंड आपको बैक ट्रैकिंग का कुछ डिजाइन टेक्निक हमको सिलेबस में है नहीं, कुछ ऐसा एन क्वींस प्रॉब्लम ऐसा तो कुछ है नहीं, तो बैक ट्रैकिंग आप डेफिनेटली छोड़ सकते। ब्रांच एंड बाउंड भी हमारा सिलेबस में नहीं है, तो छोड़ के क्या क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी अप्रोच। इससे भी वेरी लिमिटेड एप्लीकेशंस है, जैसा कि शॉर्टेस्ट पाथ ट्री, ग्राफ्स में शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स है ना, या स्पैनिंग ट्री, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, प्रिम्स हो या क्रुस्कल हो या डाइस्ट्रा हो। सो ग्राफ्स टॉपिक्स से डेफिनेटली आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते। सो अगर आप मान लो एल्गोरिथम सब्जेक्ट से 4 क्वेश्चन ही आ रहे, 4 क्वेश्चन 4 टॉपिक से आने का चांसेस बहुत है। क्लियर? अभी डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर हम बात किए तो सर डेटा स्ट्रक्चर्स के अराउंड कैसा कैसा सवाल आ सकता है सर? डेटा स्ट्रक्चर से फर्स्ट आप कभी भी ये याद रखो बेटा, डेटा स्ट्रक्चर से आपको स्टैक एप्लीकेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैक एप्लीकेशंस, इसमें स्टैक एप्लीकेशंस में क्या है, एक्सप्रेशन कन्वर्शन, एक्सप्रेशन एवेल्युएशन, एंड स्टैक परमुटेशंस, स्टैक ऑपरेशंस, परमुटेशंस। हमको 2024 गेट एग्जाम में तो सिर्फ ऑपरेशन के अराउंड हमको क्वेश्चन मिल गया, पुश पॉप एन क्यू डी क्यू, ये दोनों ये चारों को मिला के फाइनली आउटपुट क्या आएगा, पॉप ऑफ एस क्या होगा, डी क्यू ऑफ क्यू क्या होगा, अगर इसको मान लो आर, इसको मान लो कुछ क्यू, आर प्लस क्यू का वैल्यू क्या है, ऐसा एक सवाल तो है 2024 गेट एग्जाम में, वो बहुत ही सिंपल था। सो स्टैक ऑपरेशंस के अराउंड अगर ये साल भी हम वो मॉडल एक्सपेक्ट करें तो स्टैक ऑपरेशंस के अराउंड और परम्यूटेशंस, which output sequence is valid or which output sequence is invalid, okay। And q, as per me, it is a very less weightage topic, सारे डेटा स्ट्रक्चर्स में q is very less weightage topic as per my idea, okay। But definitely I am not telling from q's you will never get a question, but frequently asked means no, बट क्यू को लिंक्ड लिस्ट के साथ मिला के या स्टैक के साथ मिला के हमको क्वेश्चन मिलेगा। ओनली क्यू का तो क्वेश्चन थोड़ी बनेगा, ओनली फ्रॉम द क्यू। सो यू मर्ज क्यूज विथ स्टैक, क्यूज विथ लिंक्ड लिस्ट, वो भी मैक्सिमम हमको जितना भी मिले मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन आया होगा, लाइक क्यू डेवलप्ड यूजिंग सिंगली लिंक्ड लिस्ट, तो एम क्यू का डी क्यू का क्या क्या है, ऐसा समझ रहे। एंड
नाउ डेफिनेटली लिंक्ड लिस्ट के अराउंड प्रोग्रामिंग क्वेश्चन मिल सकता है बेटा। कुछ ना कुछ आपको पाइथन कोड देते जो लिंक्ड लिस्ट वाला इंप्लीमेंटेशन है। तो अगर ये पर्टिकुलर पाइथन कोड को मैं ये इनपुट देता हूं तो आउटपुट क्या आएगा, या ये कोड क्या कर रहे, गिवन लिस्ट को गिवन लिस्ट में सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करते, या अल्टरनेट एलिमेंट्स को प्रिंट करते, या फर्स्ट नोड छोड़ के बाकी सारे नोड का वैल्यू प्रिंट करते। ऐसा हमको क्वेश्चन तो मिल सकता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड। एंड ट्रीस, जैसा मैंने बोला ना, ट्रीस इज डेफिनेटली सारे डेटा स्ट्रक्चर्स में मोस्ट वेटेज टॉपिक कौन सा है बोले तो ट्रीस। लगभग 40-45% वेटेज ट्रीस से ही है। अगर आप मान लो 10 मार्क्स आपको डेटा स्ट्रक्चर से मिल रहे तो 4-5 मार्क्स आपको ट्रीस कॉन्सेप्ट के अराउंड ही आ सकता है, बिकॉज ट्रीस बहुत वास्ट टॉपिक है। वो टाइप्स ऑफ ट्रीस हो सकते, बीएसटी हो सकते, हीप के अराउंड हो सकते, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अराउंड हो सकते, ट्रैवर्सल के अराउंड हो सकते, या हीप ऑर्डरिंग का हो सकते, या एवीएल ट्री रोटेशंस का हो सकते, या बैलेंस फैक्टर का हो सकते। बहुत सारे हैं ट्री में अगर बात करना बोले तो। बीएसटी में डिलीट करना है, डिलीशन का हो सकते, कुछ भी। So, trees, please do revise as much as possible. अनिकेत सिंघा, अगर आप खुद रिवाइज करना चाहे तो मैं ये बता रहा हूं, फर्स्ट यू डू वन थिंग। आपका सारे डीपीपीस, वीकली टेस्ट एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए। ओके, वो डीपीपीस वीकली टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस एक बार चेक करिए, कौन सा टॉपिक में आप बहुत वीक लग रहे। अभी वक्त बहुत कम है बेटा, अभी कुछ नया सीखने के लिए तो सजेस्ट नहीं करता हूं। दिस इज नॉट द टाइम फॉर समथिंग टू लर्न न्यू, दिस इज द टाइम टू रिवाइज। मीन्स जो भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो रिवाइज करने का, वो रिवाइज करने का, समझ रहे। सो पहले आप डीपीपीस, वीकली टेस्ट and some questions that I have taught in the classes, CS का PYQs, क्योंकि अगर हम DS का देखें तो रिफरेंस, द बेस्ट रिफरेंस इज CS DS, कंप्यूटर साइंस पेपर का DS क्वेश्चंस, दैट इज द बेस्ट रिफरेंस फॉर अस बिकॉज द सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम, राइट। सो ये पहले आप क्वेश्चंस फिर से एक बार सॉल्व कर लो, वो क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कौन सा टॉपिक आप वीक है। तो पहले वो एक बार फटाफट से रिवाइज करना। ओके, ये होने के बाद सो मैं आपको ये करता हूं, लेट मी पुट इट इन दिस वे। Suggested order of practice और रिवीजन थ्रू प्रैक्टिस, ठीक है, ऐसा मान लो। फर्स्ट आई ऑलवेज रिकमेंड, बिकॉज फॉर आवर पेपर, डीए पेपर का अगर मैं बात करूं, फर्स्ट यू
गो थ्रू ऑल डीपीपीस एंड वीकली टेस्ट, फिर से अटेम्प्ट करो, एंड देन कंप्यूटर साइंस डेटा स्ट्रक्चर्स का पीवाईक्यूज। ओके, वो तो सी प्रोग्रामिंग के अराउंड को थोड़ा क्वेश्चंस दिखेगा, बट आपको मॉडल तो मिलेगा ना, मॉडल तो मिल जाएगा। एंड या हैशिंग, हैशिंग मैं बोल रहा हूं, हैशिंग में कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स ही है, सो इसके अराउंड आप रिवाइज कर लेना। ओके, या एंड देन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट एंड वीकली मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट, आपको तो ये अवेलेबल है बेटा। टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट। आई एम अनश्योर कितना लोग ये अटेम्प्ट किए, रेस्पॉन्स देना। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड दिस टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मल्टी सब्जेक्ट? विपुल, देखो मिसलिनियस में ऊप्स कॉन्सेप्ट तो मैं पढ़ाया था, लैम्डा के बारे में भी, लिस्ट कॉम्प्रहेंशन के बारे में भी मैं पढ़ाया था, और एक्सेस स्पेसिफायर्स आल्सो। I doubt whether I have covered in the miscellaneous what exception handling. Exception handling, I doubt. I think I did not cover it because I feel it is little far from the gate, Vipul ji. But as I have got your input, मैं ये करता हूं YouTube में होने वाला महा रिवीजन में वो एक्सेप्शन हैंडलिंग भी ऐड करता हूं, ठीक है? All right. So topic wise test, subject wise test, multi subject test. So these are the best sources. These three are the best sources for you for the revision through practice. All right. अनिकेत, एवीएल ट्री बाद में बहुत दिन के बाद मैं एक्स्ट्रा क्लास लिया था, आप एक बार आपका प्लानर चेक करिएगा। Along with the planner I have not covered, but later I have taken extra class. Okay, and once with these you will have an idea, or you will have the self assessment, like out of 1 to 10 scale आप ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन सा लेवल पे है, 8 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, कौन सा लेवल पे है, आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। तो आप थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करते रहो, कौन सा टॉपिक में आप बहुत ही वीक लग रहा वो रिवाइज करने के लिए या ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करो। ऐसा आप देखो, ये धनाधन आप ऐसा अटेम्प्ट करते नेक्स्ट 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 एग्जाम, नेक्स्ट टेस्ट, नेक्स्ट डीपीपी, ऐसा नहीं। आपका रिजल्ट एनालाइज करो, आपका रिजल्ट, यू हैव टू कीप एनालाइजिंग results and you should work on the improvement areas or mistakes. Okay, देखो हाउ मेनी मिनिमम मॉक, मेरा हिसाब से तो मिनिमम 8 तो देना चाहिए एटलीस्ट, क्या बोलते कि 3 days 1 मॉक टेस्ट। ओके,
3 days, 1 mock test. That is what I am coming back. So you take now gate before gate and our Maha revision and Maha अभ्यास. ये महा रिविजन महा अभ्यास से आपको बहुत अच्छा सा आइडिया आएगा. अच्छा, ये लेवल बन सकता है, ये लेवल का मैं हूं या नहीं, ऐसा. सो डीए पेपर का तो ये 5 सोर्सेस से अगर आप अच्छा सा प्रिपेयर कर सके तो, प्रैक्टिस कर सके तो, रिवीजन कर सके तो, आई थिंक यू आर डन एंड यू आर रेडी फॉर द एग्जाम. यू आर वेरी वेल रेडी फॉर द एग्जाम. ओके आकाश जी, वही बोल रहा हूं, मिनिमम 8 तो देना चाहिए. बट सी अगेन इट मैटर्स विथ योर क्वालिटी अटेम्प्ट. जस्ट फॉर द नंबर सेक अगर आप अटेम्प्ट कर रहे बिना प्रिपरेशन, वो वेस्ट है. ओके प्लीज, इफ इट साउंड्स हार्श, अंडरस्टैंड. ओके, आप बिना प्रिपरेशन फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिख रहे तो बिल्कुल आपका परफॉर्मेंस वैसी लगेगा ना. या ऑफ कोर्स, मैं तो भूल गया बेटा, थैंक यू. ये सुपर 1500 भी. Aniket, thank you. I have actually forgot. Super 1500 and class questions. क्लासेस में भी थोड़ा एग्जाम्पल मॉडल, एक टॉपिक पढ़ाते वक्त भी कभी कभी एग्जाम्पल्स देते रहते हैं ना सारे फैकल्टी, ऐसा ये क्वेश्चन सॉल्व करो, वो क्वेश्चन सॉल्व करो. सो बस आपको क्या करना है, एक वर्ड में, एक सेंटेंस में अगर मैं बोलूं, अभी तक आपका जो भी साल भर जो भी प्रिपरेशन हुआ, वो अभी आप थोड़ा कट शॉट में सारे एक बार फिर से जाना है. देखो बेटा, दिस 30 डेज 34 डेज आपके पास है डीए पेपर अटेम्प्टीज को. दिस 1 month, मान लो 1 month इज वेरी क्रूशियल. जस्ट गिव योर स्वेट एंड ब्लड. once you get a rank under 300, once you are in IIT for MTech, that feel will make you forget all the sacrifices that you are doing, all the hard work that you keep. देखो, you deserve the better rank बेटा, ये बात आप मान लीजिए. First you believe that I deserve a better rank, I deserve IIT, I deserve IISc. First you believe that, believe in yourself. डाउट से आप प्रिपेयर मत हो जाओ, समझ रहे. फर्स्ट यू बिलीव दैट आई एम केपेबल, आई कैन डू दिस, आई डिजर्व इट. इट्स नॉट मेरे को मजबूरी से मिल रहे, या कोई दान कर रहे, या मर्सी से मेरे को मिल रहे, ऐसा नहीं. आई डिमांड फॉर द रैंक बिकॉज आई वर्कड. साल भर आप इतना काम किए, इतना टाइम आप स्पेंड किए थे प्रिपरेशन पे, उसको तो थोड़ा रिटर्न होना चाहिए ना, नहीं तो ये पूरा वेस्ट जैसा ही है ना, राइट. एवरी डे यू आर स्पेंडिंग 2-4 hours ऑफ योर टाइम फॉर द अटेंडिंग द क्लासेस, along with your college, along with your regular commitments. So इतना आप डेडिकेटेडली काम किए थे, एट द एंड अगर आप रिलैक्स हो जाए तो, जस्ट when it is one step away from the aim, क्या बोलते गोल, अगर आप अभी रिलैक्स होए तो थोड़ा दूसरा होगा बेटा. आई डोंट वांट टू इवन टेक दैट. सो दिस 1 month इज वेरी वेरी क्रूशियल बेटा डीए एस्पिरेंट्स को. अगर सीएस का एस्पिरेंट्स कोई है, आर देयर एनीवन हु आर फ्रॉम सीएस बैकग्राउंड? हेलो,
I mean, who are giving the attempt to CS paper? कोई है बेटा यहां? अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत होता है तो जो मार्क्स, हाँ, इट वुड बी MTA, मार्क्स टू ऑल। फिर आप उसके बारे में क्यों सोच रहे? वो तो कभी कभी होते हैं, अगर हुए तो भी मैक्सिमम 1 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। वो फ्री मार्क्स पे आप ज्यादा मत दो वासुदेव। फ्री में मिले तो मजा नहीं आता यार। है ना? फ्री में मिले तो मजा नहीं आएगा। मेहनत से, कुछ भी मेहनत से कमा लो, तभी आपको मजा आएगा। वो फ्री तो आप ना बोले तो भी मिलेगा, वो छोड़ दो। वो मैक्सिमम 1 और 2 क्वेश्चंस के साथ ही ऐसी होते। सो जस्ट लीव दैट। जी, अनिकेत, आकाश, उत्तम। सो यू आर गिविंग ई फॉर बोथ CS एज वेल एज DA, है ना? सो CS का तो ये सारे एज इट इज काम होते, बट बिफोर ऑल दैट आपका एक वरदान है, बहुत सारे PYQs है, बहुत साल का PYQs है। सो एटलीस्ट लास्ट 15 ईयर्स मिनिमम PYQ सॉल्व करना है, एंड देन ऑल दीज एज इट इज, DPP, वीकली टेस्ट, आपका टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट। आपको शायद वर्कबुक भी मिला होगा ना बेटा? आपको वर्कबुक भी मिला होगा। सो CS का तो वर्कबुक भी मिला होगा, तो वर्कबुक क्वेश्चन सॉल्व करना है। और सुपर 1500 का क्वेश्चंस उठा लो। गेट बिफोर गेट, एंड देन डेफिनेटली दिस महा रिविजन, महा अभ्यास। Right? Am I clear? Am I clear? Super clear? अनिकेत सिंगा, आप CS के बारे में बात कर रहे। देखो, लिंक्ड लिस्ट मतलब एक्सक्लूसिवली लिंक्ड लिस्ट का बोल के मत मानो। क्यू यूजिंग लिंक्ड लिस्ट भी लिंक्ड लिस्ट के अंडर आएगा, स्टैक यूजिंग लिंक्ड लिस्ट भी लिंक्ड लिस्ट के अंडर आएगा। अगर आप ट्री में प्रोग्रामिंग का क्वेश्चंस कभी कभी मिलते, देखो ट्रैवर्सल के अराउंड कुछ कोड देते, P लेफ्ट P राइट ऐसा। सो इसका आउटपुट क्या आएगा बोल के आपको मिला होगा, वो क्या है? Tree is basically implementation of linked list only, no? So linked list is there throughout the data structures. अगर मैं ऐसा बोले तो सिर्फ linked list का, okay, I understand. Only time complexities questions you might have seen and you might be thinking linked list से बहुत कम ही क्वेश्चन मिले बोल के, ऐसा नहीं। देखो, डेटा स्ट्रक्चर, सारे डेटा स्ट्रक्चर एक से दूसरा लिंक्ड है, एक से दूसरा मर्ज कर सकते। इसीलिए मैं कभी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक करके कभी भी मैं हाईलाइट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है, लिंक्ड है बेटा। ओके, एनीथिंग एनीथिंग एल्स?
that I can clear you. बेटा अच्छा सा पढ़ लो, ये 30 दिन या 20 दिन भी नहीं है, CS लोगों को 3 हफ्ते है मैक्सिमम, राइट? 21 days maximum you have, like 20 days मान लो. So the 20 days or 35 days that you people are having, it is very 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 crucial, very crucial. And please remember all the efforts that you have kept till now, all the sacrifices you have made. You might have done many sacrifices. शायद फैमिली के साथ पार्टीज को नहीं जाया होगा, नहीं गया होगा, फ्रेंड्स का बहुत गैदरिंग्स मिस किया होगा, है ना? ऐसा बहुत ये सोशल नेटवर्किंग टाइम मिस किया होगा. All the sacrifices that you have made, all the efforts that you have kept, all the time you have spent, this requires some return. This requires some return, this deserves some return. So अभी 20 दिन 30 दिन आपका गोल एक ही होना चाहिए, गेट रैंक. ये 20-30 डेज में आपका पहला प्रायोरिटी, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 1 to 10 गेट प्रिपरेशन ही होना चाहिए बेटा. बट साथ में आपका तबीयत ख्याल रखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. व्हेन योर बॉडी इज हेल्दी, व्हेन योर माइंड इज हेल्दी, देन ओनली यू कैन हैव क्वालिटी प्रिपरेशन. प्लीज अंडरस्टैंड. So try to have healthy food, try to have sufficient sleep. रिजल्ट पे ज्यादा मत सोचना, आपका मेहनत कर लो, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा. Just keep up your effort sincerely, result will come automatically. आपका पीछे पड़ते रिजल्ट, भाग भाग के आते आपके पीछे. बस आप ध्यान दो आपका प्रोसेस में, आपका पढ़ाई पे, आपका प्रिपरेशन पे, आपका प्रैक्टिस पे. आपके तरफ से कुछ कम नहीं होना चाहिए बेटा, आपके तरफ से कुछ कम नहीं होना. रिजल्ट भाग के आपके पीछे आएगा बेटा. समझ रहे? ओके. सो आई विश एवरी वन ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट. ये सेशन से हुआ बोल के नहीं, आपको कभी भी डाउट आएगा सी लैंग्वेज से या डेटा स्ट्रक्चर से या पाइथन से, डोंट हेसिटेट. मेरा टेलीग्राम ग्रुप में पिंग कीजिए. शायद एक आधा घंटा इधर उधर थोड़ा तो टाइम हो सकता है रिप्लाई देने में, बट जरूर दूंगा. बिकॉज आई ऑल्सो हैव सिंसियरली डेडिकेटेड myself. I also thought sincerely committed these 20-30 days I will be reachable to you. I will be reachable to you through Telegram, and I'll inquire with my management. If possible, I'll share my personal number also, because as per the terms conditions office का rules regulations होते ना. सो I'll एक बार मेरा मैनेजमेंट से भी एक बार डिस्कस कर लेता हूं. तो अगर पॉसिबल है तो मैं मेरा पर्सनल नंबर भी शेयर करता हूं. मैं आपके साथ रहूंगा गेट एग्जाम से पहले भी, गेट एग्जाम का टाइम पे भी, गेट एग्जाम के बाद भी. प्लीज आप 100% एफर्ट दो बेटा. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी इन यूर ड्रीम IITs, IISc, NITs, PSUs, जो भी हो. I want all your dreams come true, right? Thank you so much everyone. Thanks for coming to this session in this peak time. You have taken some time for me for this session. I really respect your contribution. Thank you so much guys. If this session helped you in any way, I will be very very happy. चलिए बेटा, आप पढ़ाई पे ध्यान दो.
मैं आपको टेलीग्राम पे कनेक्ट करते रहता हूं, आपको टिप्स देते रहता हूं, मोटिवेट करते रहता हूं। सब्जेक्ट का भी कुछ भी डाउट आएगा, सत्या सर है आपके पास। अगर आप मेरे को पूछने के लिए कुछ हेसिटेशन हो रहे, सारे पीडब्ल्यू टीम, सारे हमारा सीएस टीम आपके साथ है बेटा। गोती सर, मैं, अभिषेक शर्मा सर, अभिषेक साहू सर, वेंकट राव सर, आदित्य जैन सर and Vishal Rawatiya sir. We are all with you. We are all here for your success. So, with any faculty, you can go and interact and you get your work done. Now, your focus should be on the GATE rank. GATE, 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 GATE. यही पे रहना है। साथ में आपका तबीयत भी देख लेना। कीप योर माइंड एंड बॉडी हेल्दी, बैलेंस कर लेना। ओके बेटा, गुड मॉर्निंग अर्जुन। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशंस। बेटा ये यूट्यूब का महा रिवीजन, महाअभ्यास जरूर अटेंड कर लेना। आपका जो भी दोस्त है सबको लाओ, whether he is our PW student or not, that doesn't matter. Let him come for the free session, क्योंकि जितना ज्यादा बच्चे रहते हैं ना, तब उतना आपको सेल्फ असेसमेंट उतना एक्यूरेट मिलेगा। अच्छा, ये 200 में, 400 में, 500 स्टूडेंट्स में मैं इतना फास्ट रिप्लाई दे रहा हूं, इतना मेरे को अच्छा समझ में आ रहे, या इतना लेवल पे हूं, तो मैं थोड़ा स्पीड बढ़ना है, मेरा स्पीड बढ़ाना है, ऐसा आपको बहुत सेल्फ असेसमेंट मिलेगा। सो इट इज नॉट फॉर माई सेक, आई एम आस्किंग, ब्रिंग ऑल ऑफ यूर नोन फ्रेंड्स। पूरा कॉलेज में जो गेट प्रिपेयर कर रहे, गेट को तैयारी कर रहे, वो कहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते, कौन सा इंस्टीट्यूट से भी वो कोचिंग ले सकते, बट यूट्यूब में होने वाला तो फ्री सेशन है, सो सब आ सकते। सो जितना ज्यादा बच्चे आए तो उतना आपको प्रॉपर एक्यूरेट असेसमेंट मिल सकता है। ओके, चलिए 15th को, दैट मीन्स वेडनेसडे को, डे आफ्टर टुमारो हम मिलते यूट्यूब सेशन पे। मैं आपके लिए इंतजार कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। अभी के लिए रेस्ट लो, आपका प्रिपरेशन को गेयर अप करो। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।